वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के 100 टॉप क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आने वाले कम्पिटेटिव किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो हरियाणा का हो या हरियाणा से बाहर का हो, ठीक है, या कोई भी सेंटर की जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन छपेंगे। ऐसा नहीं कि मात्र 100 ही क्वेश्चन होंगे, इनसे रिलेटेड और भी सवाल होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें हम, रूस में एक क्रांति हुई थी जिसको रूसी क्रांति कहते हैं। वो क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है उसका श्रेय जो है रास बिहारी बोस जी को जाता है। और बाद में जो है इसका पुनः गठन या फिर इसकी कमान जो है किसके हाथ में सौंप दी गई थी? वो थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि इंग्लैंड का जो पहला प्रधानमंत्री था वो कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, याद रखेंगे, रॉबर्ट वॉलपोल। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट एक अयस्क आपको पता होगा, ठीक है, जिससे क्या है थ्योरियम मेटल बनाए, थ्योरियम जो तत्व है वो निकाला जाता है। अयस्क से क्या है, हम जो है तत्व निकालने का काम करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आपके लिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वो है आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो प्रमाणित करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 सूची होती हैं, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसके अंदर केंद्र तथा राज्य दोनों की भागीदारी होती है। जो केंद्र की सूची होती है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और राज्य सूची के अंदर जो है राज्य सरकार काम करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला सवाल है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। आपको पता होगा लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, एक गैस है जिसको यदि छोड़ दिया जाए खुले में और लोगों के बीच छोड़ दिया जाए तो क्या करने लगेंगे? लोग हंसने लगेंगे। आपने मूवी के अंदर देखा होगा, कई मूवीज़ के अंदर, ठीक है, जैसे हाउसफुल के अंदर है, हाउसफुल 2 मूवी है, उसके अंदर कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, देखना आज जो है हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी है साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो है सारे क्वेश्चन यहाँ हम कवर करने का काम करेंगे। अगला सवाल आपके लिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला सवाल है, सिनेमा का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया जाता गया था? निकोलस और जीन लुथिए। ठीक है, ये 2 बंदे थे, इन दोनों के द्वारा जो है सिनेमा का आविष्कार किया था। आज जो है सिनेमा जगत पूरी दुनिया विश्व भर में फैला हुआ है, ठीक है, और मनोरंजन के लिए काम कर रहा लोगों के लिए। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, आपको पता होगा, वहाँ जो है लिंगराज जो है मंदिर स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके लिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को आपको पता होगा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। उसके बाद बात करें हम, जापान की करेंसी क्या है? येन है, याद रखेंगे, कई बार सवाल जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, जापान की राजधानी करेंसी क्या है? येन है। बिहू भारत के किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? असम। ठीक है, याद रखेंगे, असम का है, असम जो कि हमारे पूर्वी राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला सवाल है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे, पोमोलॉजी। ये हर प्रकार की जो है जो अलग अलग स्टडी है, अध्ययन है, उनको हम भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था। अगला सवाल है आपके लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बता दूं, जिनका जन्म जो है आपको पता होगा, हमारे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है उनका जन्म जो है 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी और 1893 को कटक, उड़ीसा, ठीक है, याद रखना, कटक। कटक में आपको और भी एक चीज़ पता होगा कि चावल अनुसंधान केंद्र भी जो है कटक में है। तो 23 जनवरी 1893 में जो है हमारे प्रिय नेता जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनका जन्म होता है। और अपने देश में शायद मेरे ख्याल से जो है देश की आज़ादी में जो भागीदारी है उनकी जो है सबसे ज़्यादा जो है भागीदारी रही, बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, अंत तक करते रहे, और जो है भारत को आज़ादी मेरे ख्याल से उनके द्वारा ही दिलाई गई है। और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो है उनका जो एफर्ट था वो वास्तव में जो है काबिले तारीफ़ रहा। अगला सवाल देखिए, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से स्टार्ट किया था भाई। ठीक है, अगला, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जैसा कि आपका पता होगा। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, जो कि एक महान हॉकी के खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भारत के लिए बहुत बार परचम लहराया और गोल्ड मेडल जिताया, तो उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम बनाया गया है। अगला सवाल है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत देश का संविधान लागू कर दिया। टी शब्द का संबंध किससे है? टी शब्द का संबंध जो है गोल्फ से। आपको पता होगा कि गोल्फ जो है एक मतलब विश्व विख्यात गेम है। ऐसा नहीं है कि बहुत से देश खेलते हैं, अमीरों का गेम कहा जाता है इसको। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडेन पावेल। ठीक है, याद रखेंगे, बेडेन पावेल जो है बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, माइक्रोफोन जो है किसके द्वारा आविष्कारा गया था? ग्राम बेल। मतलब कई बार ऐसा पूछा जाए भी फोन का आविष्कारक कौन है? ग्राम बेल, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सिने बार किसका ऐसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। पारा का भी बहुत बार एसएससी द्वारा ये सवाल पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? जंगलों का काटना। ठीक है, जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं तो जो है मिट्टी का कटाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव जो है, जो पेड़ है वो उसको कटाव को रोकते हैं, बहाव को रोकते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़े रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? बहुत से लोग जो है इसका चंद्रगुप्त मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो है गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। बहुत से लोग इसको चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, पहले कौन थे? श्रीगुप्त, और अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। अगला सवाल आपके लिए गांगुली शब्द का संबंध किस खेल से है? सौरव गांगुली जो कि भारतीय बीसीसीआई बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हाल ही में, और भारतीय क्रिकेट टीम के जो है कप्तान, मतलब सफल कप्तान कहेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया टीम चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, बाद में जैसे सफलतम कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी आपको पता होगा, लेकिन गांगुली भी बहुत ही शानदार कप्तानों में से एक है हिंदुस्तान देश के। तो क्रिकेट से उनका संबंध है और आज भी जो हो क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ले ली वैसे। अगला देखिए इंसुलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? बैटिंग एवं वेस्ट द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, बैटिंग एवं वेस्ट द्वारा जो है इंसुलिन जो है एक इंजेक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर दिया जाता है डायबिटीज़ के मरीज़ को। उसके बाद देखिए अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? अल्बानिया शायद आपने देश का पहली बार नाम सुना होगा। इसकी राजधानी का नाम है तिराना। ठीक है, एक बार ये एसएससी द्वारा पूछा गया था सवाल, तभी हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मत समझना कि ऐसे ही बना दिए गए। नेक्स्ट अगला सवाल, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को बनाया जाता है। और आपको याद होगा 28 सितंबर जस्ट इससे अगले दिन हमारे एक वीर शहीद भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर को 1907 में ही हुआ था। उसके बाद देखिए चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, चौहान वंश का जो अंतिम शासक है वो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तृतीय था। उसके बाद ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। आपको पता होगा ग्रैंड स्लैम जो है लॉन टेनिस से है। ठीक है, लॉन टेनिस वही होता है जो नीचे खेलते हैं, सानिया मिर्जा खेलती है। ठीक है, लिएंडर पेस हैं, अपने महेश भूपति हैं, वो सारा के सारे लॉन टेनिस से संबंधित हैं। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क। ठीक है, कोणार्क में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीता, और जो है गुप्त साम्राज्य का जो है विस्तार किया इनके द्वारा, उन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई। याद रखेंगे 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है और बाबर की जीत होती है, और गुप्त जो मुगल वंश है उसकी स्थापना जो है 1526 में होती है। 1526 से लेकर 1530 तक जो है बाबर जो है हमारे देश पे राज करता है। उसके बाद देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, वो अकबर तथा हेमू, राजा विक्रमादित्य हेमचंद्र, आपने सुना होगा, एक अंतिम हिंदू शासक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? हेमू था। याद रखेंगे हेमू। ठीक है, उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में होती है, और किस किस के साथ हुई थी वो आपको पता होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। थंभौर नाम से ही पता चलता होगा ये राजस्थान से रिलेटेड मिलेगा पक्का। सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना है? 19.30। याद रखेंगे 19.30, साइंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर जो है, ठोस कोण घन कोण की इकाई क्या होती है? वो होती है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन जो है ठोस कोण की इकाई होती है। आपको पता होगा रेडियन जो है SI यूनिट ऑफ एंगल होती है, स्टेरेडियन किसकी होती है? ठोस कोण की। ठीक है, घन कोण की, यानी कि सॉलिड जो एंगल होता है ना उसकी। एक एंगल तो जैसे अपना 2D में होता है, जब 3D का एंगल की बात करें ना तो उसको ठोस एंगल बोलते हैं, और उसकी क्या होती है? स्टेरेडियन। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? किसके द्वारा स्थापित की थी? जहांगीर जो है एक मुगल वंश का शासक हुआ करता था, एक ऐसा मतलब अयोग्य शासक था वो।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च की जाती है? भारत द्वारा जो है सर्वाधिक मुद्रा जो है किस चीज़ पर खर्च की जाती है? वो है ईंधन तेल पर। ठीक है, पता होगा आपको, जो है व्हीकल जो है हिंदुस्तान देश में बहुत ज़्यादा है, तो व्हीकल को चलाने के लिए हमें ईंधन तेल की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत से काम है। उसके बाद देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या होता है? चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, याद रखेंगे सीमेंट के अंदर कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ स्थित है? वो आप याद रखेंगे, हाँ से लद्दाख। आपको पता होगा लेह लद्दाख में है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखेंगे, चावल और गेहूं के अंदर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जो है भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? सीएफसी, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, जो कि कूलिंग सिस्टम में यूज की जाती है, एसी के अंदर या जो भी कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर जो है सीएफसी गैस यूज की जाती है, जो हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन यानी कि O3 एक परत है जो हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है ना, उनसे बचाती है। ठीक है, याद रखेंगे, यूवी रेज से हमें बचाने का काम करती है। अगला सवाल है आपके लिए, बेलूर किस नदी के किनारे बसा है? बेलूर जो है यांगची नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे, बेलूर जो है यांगची नदी के किनारे स्थित है। भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है, याद रखेंगे। वेल नाइनर क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी फास्टली इनकी रिवीजन करेंगे, बिल्कुल ईजी हैं और मिक्स हैं, ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट से हैं। उसके बाद देखिए, दरों में किस वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो वस्तु के भार पर जो है निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए आपके लिए, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा दुनिया का सबसे कठोर तथा सबसे चमकीला पदार्थ है हीरा, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कार्बन का एक अपरूप होता है। और हीरा जो कि सबसे चमकदार होता है, जिसका जो है अपवर्तनांक जो है 2.42 या फिर कहीं कहीं आपको 2.45 लिखा मिलेगा। ठीक है, ये जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके कारण जो है उसकी जो चमक है वो सबसे बेहतरीन होती है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो प्रथम महिला है वो थी जुको तेबई। ठीक है, जुको तेबई। यदि बात करें हम भारत देश की, तो बछंतरी पाल जो है, याद रखेंगे, बछंतरी पाल जो है हरियाणा की भारत की एक युवती ने जो है सबसे पहले भारत की तरफ से हिमालय पर फतेह प्राप्त की थी। उसके बाद हम बात करें, हिमालय पर 2 बार जो है शिखर पर चढ़ने वाली जो है संतोष यादव रेवाड़ी की है, हरियाणा का जो है रेवाड़ी जिला है, वहाँ से बिलोंग करती है। लोलक की ऊंचाई चौगुनी होने पर समावधि कितनी होती है? ये साइंस से रिलेटेड है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, टाइम कितना होगा वो डबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, सरफेस टेंशन जो है वो क्या रहेगा? जो बूंदें हैं ऊपर से गिरती हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो कारण है उसका। ठीक है, तमस की रचना किसने की थी? भीमस्याणी। ठीक है, भीष्मस्याणी द्वारा जो है तमसा की रचना की गई थी। अगला सवाल है आपके लिए 55 क्वेश्चन नंबर 55 जो है, राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है, याद रखेंगे। गोल्फ जो कि अमीरों का खेल कहा जाता है, याद रखेंगे। ये भी एक बंदा एक बॉल को मारता है, फिर छोटी सी गाड़ी लेके वो बॉल को उठाने जाता है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड भी चाहिए उसके लिए, तो अमीरों का गेम है। अगला सवाल आपके लिए, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है पायरोमीटर, याद रखेंगे, पायरोमीटर। यामा। ठीक है, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, जो कि आपने सुना होगा, एक बहुत ही बढ़िया लेखिका हुआ करती थी महादेवी वर्मा। ठीक है, जिनका जीवन जो है बड़ा ही कठिनाइयों में गुजरा। चुंबकीय अधूरण का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला के द्वारा जो है चुंबक के आधूरण को मापा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि जो है क्या कहलाती है? विजय घाट। ठीक है, याद रखेंगे, विजय घाट। याद है मेरे को, जब जैसे ही नेहरू की मृत्यु होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। लेकिन याद आता मुझे 1964 की एक घटना, जब ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं। ताशकंद आपको पता होगा एक ऊपर रूस के अंदर हुआ करता था, अब तो दूसरे देश में है, उज्बेकिस्तान में हो गया। वो पहले ताशकंद गए थे, वो वहाँ पता नहीं क्या हुआ, रात में उनकी हत्या कर दी या जो भी हुआ, एक रहस्य है। आज तक जो है कुछ भी पता नहीं चला कि उनकी मौत का कारण क्या था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एक बड़े धनी प्रतिभा के व्यक्ति हुआ करते थे, बड़े मज़ेदार, जो है हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था उनका। ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले, किसानों का मसीहा जो है कहूँगा तो शायद गलत नहीं होगा।
अगला जो है जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिणी रोडेशिया। ठीक है, आपको पता होगा जिम्बाब्वे जो है एक मतलब अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण रोडेशिया। ठीक है, एक समृद्ध ठीक ठाक देश है, वहाँ उन देशों को देखें तो ठीक ठाक है, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, युगांडा। उसके बाद हम बात करें समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता के सभी अधिकारों का जो वर्णन है अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक सभी के अंदर वर्णन कर रखा है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए देखिए, मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की? देवगिरी में स्थापित की थी, याद रखेंगे। तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था मुहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, तेल के निर्यात में तेल निर्यातक करने वाले देशों में व्यापारिक संस्था का क्या नाम है? ओपेक, याद रखेंगे। ओपेक जो है एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो तेल का निर्यात करने का काम करती है। अगला सवाल आपके लिए है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है, ठीक है, आप याद रखेंगे गोवा है। गोवा एक ऐसा राज्य है जो सबसे आखिर में जाकर के भारत ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया था। पहले पुर्तगालियों के समय मतलब अधीन हुआ करता था। 1971 में जो है गोवा भारत का हिस्सा बना था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये गलती से छप गया, शायद भारत का स्थान 7वां है, याद रखेंगे 7वें स्थान पर है हम। जनसंख्या की दृष्टि से था, ये गलती से क्षेत्रफल टाइप हो गया यहाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हम अब फिलहाल जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी हम पहले स्थान पर आ चुके हैं। अपनी जो पॉपुलेशन है 140 प्लस हो चुकी है, हम जो है चाइना को पछाड़ चुके हैं। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। आपको पता होगा कि लेटराइट मिट्टी जो है समुद्री या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके अंदर पाई जाती है, उनके आसपास पाई जाती है। हमारे देश का जो असम राज्य है या नीचे जो तटीय प्रदेश है उनके अंदर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ जो है चाय बोने का काम किया जाता है। अगला सवाल आपके लिए, मंदरा जल प्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जलप्रपात में क्या है? ये एक मतलब ऊपर से पानी गिरा के जो है बिजली वगैरह बनाने के लिए काम किया जाता है, विद्युत बनाने के लिए। अगला सवाल देखिए, ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, जीटी रोड किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखेंगे आप, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है जीटी रोड बनाया गया था। और शेरशाह सूरी द्वारा जो है 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, सिक्का भी चलाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा सिक्के का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे देश के अंदर। ठीक है ना, शादी फिक्स करने के लिए वो क्या करें ना, 8 रुपया दे के आ करें, तो रुपया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र करो शेरशाह सूरी ने वो चला दिया, नहीं तो पक्के नहीं होने थे रिश्ते रास्ते तो। ठीक है, चलो खैर मजाक था ये तो। आगे देखिए अगला सवाल जो है आपके लिए, ले भी, दांतों का दंत चिकित्सक प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? वो है आपके पास अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है चीज़ों को क्या कर देता है? जूम करता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे। और उत्तल दर्पण जो है छोटा कर देता है। ठीक है, उनका जो साइज़ है वो क्या कर देता है? मिनिमाइज करता है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण क्या करता है? कम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो शीशे हो ना साइड गाड़ी गुड़िया लगे हो, बाइक लगे हुए हैं, उसमें देखा होगा आपने कि ज़्यादा एरिया कवर हो जाए। इसीलिए क्या है, कई बार सवाल भी पूछा जाता है हरियाणा बोर्ड द्वारा 10th क्लास के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया 1-2 बार कि पश्चिम दृश्य के लिए जो है उत्तल दर्पण का ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अवतल का कहाँ किया जाता है? जो दंत चिकित्सक हैं, डेंटिस्ट लोग हैं, वो करते हैं, ताकि जो है दांत हमें बड़े दिखाई दें और जो अंदर की जो बीमारी होती है वो दिखाई दे। पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पहाड़ों का पानी है जो है 100 डिग्री पर उबलने लगता है। उसके बाद बात करें हम, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है उस टाइम पे जल सबसे भारी होता है। उसके बाद बात करें हम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? ऋण आवेश होता है। जैसे कि आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, जब आप किसी भी जब एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं? उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल क्या होता है? उसके ऊपर ना तो कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रल मतलब जैसे अपने देसी भाषा में बोलते हैं, न्यूट्रल क्या होता है? जिसको आने की खुशी ना हो और जाने का गम ना हो। ठीक है ना, वो क्या करें ना, आए खुशी ना हो, गया का गम ना हो, वो क्या हो? न्यूट्रल, उदासीन होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल जो है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा रेज। ठीक है, गामा किरणें जो है इंसान के लिए जो है बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये जो किरणें हैं हमारी बॉडी को जो है हार्म करती है, इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, हैजा जो है किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया जो है किसके अंदर? भोजन या फिर पानी के माध्यम से हमारे अंदर जाता है, तब जाकर के हमारे जो है हैजा होता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो है
एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल आपको पता होगा, उसके द्वारा जो है हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला सवाल आपके लिए, ठीक है, अगला सवाल मैं बात करूँ, चीनी यात्री हवेंग त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वो जो है राजा हर्षवर्धन के समय आया था 7वीं शताब्दी में, याद रखेंगे 7वीं शताब्दी में। और हवेंग त्सांग जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ से बुक ले जाने का काम करके गया था भाई, बहुत सी जो अपने बड़े बड़े ग्रंथ हुआ करते थे वो चुरा करके लेके गया था, ठीक है। जो सारी की सारी संस्कृति है वो उसको पसंद आई, और क्योंकि सारे का सारा जो गुणगान है अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का या भारतीय इतिहास का, वो उसके ऊपर उन किताबों में था, तो इसीलिए जो है उसको अच्छा लगा तो वो किताबें लेके गया था, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था? कांस्य युग से, याद रखेंगे कांस्य युग से। अगला सवाल जो है आपके लिए, बोयल किस स्थिति में लागू होता है? किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान में, ठीक है। अगला है, मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है, और मानसून का प्रयोग जो है हम जो इन दिनों में होने वाली बारिश के लिए करते हैं। आपको पता होगा मानसूनी बारिश जो है गर्मियों में होने वाली जो है, ठीक है ना, जून से लेकर के सितंबर तक जो बारिश होती है उसको मानसूनी बारिश बोलते हैं। अंगा खा कप का संबंध किससे है? किससे है? याद रखेंगे हॉकी, ठीक है। उसके बाद देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 4 के क में, ठीक है। मूल कर्तव्य हम कोई नहीं पढ़ता शायद, क्योंकि कर्तव्य तो हमें मतलब ही नहीं होता, हमें सिर्फ अधिकारों से मतलब होता है। तो मूल कर्तव्य भी पढ़िए, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए अपने देश के प्रति। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 280, याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 280 से संबंधित है। अगला सवाल है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, याद रखेंगे बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल आपके लिए साइंस से, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के, भाई ये कितना पुराना है, तो उस किस से जांच की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है किसी भी जीवाश्म यानी कि कोई मतलब पुरानी हड्डी है या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है उसको वो जांच कर देगा कि कितने साल पुरानी होगी, ठीक है। हवाई जहाज़ प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़ सामान्यतः उड़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, गॉडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा से संबंधित है गॉडगिल। उसके बाद हम बात करें, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता हैं। अगला सवाल है आपके लिए, लाइटर में से कौन सा गैस होता है? मतलब लाइटर के अंदर कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। आप देखना कभी लाइटर लेके आओ तो लाइटर के अंदर आपको जैसे बिल्कुल कलरलेस एक लिक्विड मिलेगा, वो लिक्विड नहीं होता, वास्तव में गैस होती है, प्रेशर के कारण उसको वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कॉर्नवालिस को जाता है, ठीक है, याद रखेंगे कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी थी पहले अपने देश में, एक कमजोरी थी, मतलब सामाजिक कुरीति थी, जिसको अब खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। शिव समुद्रम जल प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे कावेरी नदी। केंद्रीय मत्स्य शोध संसाधन कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, ठीक है, याद रखेंगे एर्नाकुलम में जो है केंद्रीय मत्स्य, ठीक है, मछलियों से संबंधित शोधन जो है कहाँ किया जाता है। अगला देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर है। सतलुज गलती से लिखा गया, सतलुज नदी जो है आपको पता होगा भाखड़ा नांगल बांध स्थित है पंजाब में। उसके बाद देखिए, पित्तल किसका मिश्रण होता है? पित्तल जो है तांबा तथा जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक, तांबा और जिंक मिल के क्या बनाते हैं? पित्तल बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा एक महिला ने बोला था कि ये दुनिया पित्तल दी, ठीक है, पित्तल की है, पता नहीं क्या ऐसा बोला था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मतलब 8वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? भाषा से संबंधित है, ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है आपके लिए, फ्रूडिलेंस कप किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल आपके लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो गैस है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ी हानिकारक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है और उष्मा को अब्जॉर्ब कर लेती है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो है सूर्य की किरणें यहीं जो है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोलते हैं। अगला सवाल है, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ तक गई थी, चली थी? ठीक है, दिल्ली से मुंबई तक, ठीक है ना, याद रखेंगे अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको ट्रेन का नाम है, याद रखेंगे। समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? कंटूर्स, ठीक है,
आपको पता होगा कंटूर रेखाएं जिसको समुच्चय रेखाएं कहा जाता है, समान ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, समुच्चय रेखाएं या फिर कंटूर्स। ठीक है, आप ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, कंटूर्स बनानी भी सिखाई जाती है, हम ज्योग्राफी जब पढ़ी थी तो वहाँ हमें बताया जाता था। अगला सवाल है, भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है, चिदम्बरम। याद रखना, चिदम्बरम में जो है भारतीय रेलों का जो है उत्पादन, रेल के इंजन बनाए जाते हैं जो बिजली से चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 103 103, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माता किसे माना जाता है, नेकचंद जो है उनको माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला। ठीक है, डिप्थीरिया से क्या होता है, गला प्रभावित होता है। अगला है SARS में ए का क्या मतलब है, एक्यूट। ठीक है ना, एक्यूट है, याद रखेंगे। तो ये थे अपने पास लगभग 100 थे, यानी कि 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। यहाँ हमने क्या कर लिए 100 प्लस क्वेश्चन, और जो है इसके साथ साथ अदर क्वेश्चन भी हमने किए हैं। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम हमने इस वीडियो के अंदर किया है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही आपके सामने होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हिंद।